आपने पढ़ाई को स्टार्ट किया व्हाट, फिर बोला मैंने हाउ मच कितने घंटे, फिर बोला व्हेन कब, फिर बोला वेयर और लास्ट में हाउ। ये 5 से आपकी पढ़ाई आपके हमेशा हाथ में है। अगर हम अपने हाथ को देखें तो अपने हाथ में पढ़ाई को ऐसे देख सकते हैं। मेरे साथ साथ चलना बच्चों, छोटी उंगली से बात करते हैं। आप अपनी पढ़ाई में जहां पर भी हैं, आप 12 के साथ हैं या 10 के बाद 2 साल की तैयारी में चल रहे हैं या 12 कर चुके उसके बाद तैयारी में चल रहे हैं, कहीं भी पढ़ाई कर रहे हैं, सबसे पहले याद आता है कि हमको अब क्या पढ़ना है। तो जो पहली बार कुछ पढ़ रहा है उसको कोई क्लास मिस नहीं करनी चाहिए, कोई टेस्ट मिस नहीं करनी चाहिए। किसको क्या पढ़ना है, अगर कोई अपना कोर्स खत्म कर चुका है तो उसको रिवीजन करना है। और रिवीजन का मतलब ढंग से और बात आगे करेंगे, लेकिन उसको रिवीजन करना है। और रिवीजन का मतलब इतना सा बोल दूंगा, जिसको हम पढ़ चुके हैं और हमारा तैयार हो चुका है, लेकिन समय के साथ वो हो जाता है डायल्यूट। हर चीज हमेशा याद नहीं रहती। जरा हल्की सी दुखद कल्पना करो, लगेगी पहले सुखद, लेकिन बाद में बोला अच्छा हुआ नहीं याद रहा। अगर किसी को जन्म से लेके आज तक सारी बातें हर पल दिमाग में याद रहे, बताओ उसकी हालत क्या होगी? वो पागल खाने में होगा। इसलिए हमेशा हर चीज याद नहीं रहती, लेकिन उससे जुड़ी चीज सामने आती है तो अपने आप ऑटोमेटिक रिकॉल होता है। तो रिवीजन का मतलब रिवर्स गियर की स्टडी। पहले आप जब शुरू में पहली बार पढ़ते हैं तो हमेशा आप पहली बार उसको पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं, लॉजिक रीजनिंग से उसके अंदर बिल्डिंग ऑफ कंसेप्ट कर रहे हैं, तब वो टॉपिक आपके दिमाग में बैठता है। जिस नेचर का सब्जेक्ट का टॉपिक है उसको उस नेचर से आप डील करते हैं, फिर आप उसके अंदर फील करते हैं, फिर आप उसमें क्वेश्चन करने की झील करते हैं। ये होता है तरीका। रिवर्स गियर स्टडी मतलब आपको क्वेश्चंस करके थ्योरी पे आना होगा कि कहां दिक्कत आ गई है। तो ये बात हुई क्या, किसको क्या पढ़ना है वो समझ सकता है, लेकिन जो पहली बार कहीं भी पढ़ रहा है वो हमेशा कोई भी चीज छोड़े नहीं। दूसरी उंगली उसके पास वाली बोलता हूं, हाउ मच आवर्स, कितने घंटे पढ़ना है। वही बात आ गई, नॉट क्वांटिटी, क्वालिटी आवर्स। और क्वालिटी आवर्स में मतलब ब्रेक फॉर बेटरमेंट। आप कुछ भी पढ़ाई कर रहे हैं, आप बायो पढ़ रहे हैं और पढ़ते पढ़ते शुरू में आपका बहुत अच्छा था, कंसंट्रेशन पूरा फोकस होकर पढ़ रहे थे, पढ़ते पढ़ते अचानक आपको केमिस्ट्री याद आ गया, या आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं और आपको बायो याद आ गई। यानी आपको, मैं तो इतना कह रहा हूं, आप अगर मान लीजिए कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, कोई घर की बात याद आ गई, यानी कोई भी चीज पढ़ के दूसरी बात याद आ रही है, यानी कि वहां पे आपका ब्रेक पॉइंट आ गया कंसंट्रेशन का, और वहां ब्रेक बनता है, ब्रेक फॉर बेटरमेंट। और जहां ब्रेक लेके पढ़ाई करोगे, वो जितनी पढ़ाई करोगे उतनी पढ़ाई अच्छी होगी, क्वालिटी आवर्स की पढ़ाई होगी। और इस ब्रेक में हमेशा इस दिमाग को आपको रिलैक्स करना है। इसलिए ऐसा काम करो जिसमें दिमाग हट जाता हो, भले हल्का सा कुछ गा लो, कुछ बजा लो, कुछ खा लो, कुछ रूम की सफाई कर लो, कोई योग प्राणायाम कर लो, लेकिन दिमाग को हटा लो। ये हो गया आपका कितने घंटे पढ़ना है। अब आता है बीच वाली उंगली, व्हेन, कब पढ़ना है। पढ़ने का वैसे सबसे अच्छा समय नो डाउट जो आपका मन लगे तब पढ़ना चाहिए, लेकिन अगर हम स्कूलिंग की याद करें, जब हम पढ़ाई बचपन से कर रहे हैं, तो हमको मालूम है रात को जल्दी सोते थे, सुबह स्कूल जाना है इसलिए, नहीं सोते तो सुलाए जाते थे क्योंकि सुबह स्कूल जाना है। यानी वहां चलता था, हमारे बचपन की पोयम को लेके, जिंदगी सफर को लेके चलते थे, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी वाइज, दैट्स ऑल। और क्या चाहिए किसी इंसान को? जल्दी सोना, जल्दी उठना, जल्दी हर काम का होना। लेकिन मैं ये भी नहीं कह रहा हूं जिसने अब जो तरीका बना रखा है उसे चेंज ना करे, लेकिन आगे जाते जाते ये मत सोचना कि अब रात को देर तक जग के पढ़ते हो और दिन में सोते हो तो एग्जाम भी आपके हिसाब से होगा। एग्जाम को तो अपना टाइम फिक्स है, इसलिए आपको बायोलॉजिकल क्लॉक को इसके अकॉर्डिंग सेट करना होगा। लेकिन इतनी सी बात जरूर है कि अगर आपकी जो पढ़ाई कभी नहीं होती, दोपहर नहीं होती, शाम को नहीं होती, रात को दिक्कत आ रही है, कोई क्वेश्चन प्रॉब्लम नजर आ रहा है, कोई टॉपिक का पैराग्राफ पढ़ो को समझ में नहीं आ रहा है, क्या कह रही है, क्या दे रही है, क्या पूछ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रही है, तो आराम से रिलैक्स होकर सोने चले जाओ विद एक सेटिस्फेक्शन कि सुबह करेंगे। और सुबह उठ जाइए एक साउंड स्लिप के बाद, और फिर देखिए सुबह आपकी हर तरह की पावर 100% होती है। वो आपकी लर्निंग पावर हो, वो आपकी मेमोरी पावर हो, या ग्रेस्पिंग पावर हो, या पावर हो अंडरस्टैंडिंग हो, सब पावर आपकी आइडियल 100% होती है। इसलिए जो पढ़ाई आपकी दिन में, दोपहर में, शाम को नहीं हो रही, उसको सुबह आप कर लोगे, क्योंकि सुबह का नाम है मॉर्निंग। मोर इनिंग एक्स्ट्रा इनिंग। सुबह की पढ़ाई फास्ट पढ़ाई होती है। सुबह की पढ़ाई बारी बार देखने की पढ़ाई नहीं होती। सुबह की पढ़ाई का इतना विश्वास होता है कि एग्जाम तक कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम देने के बाद, टेस्ट देने के बाद देखेंगे क्या भूल गए या क्या दिक्कत है। इसलिए जो पढ़ाई, एक एडवाइस दे रहा हूं, आपसे उम्र में काफी बड़ा हूं इसलिए कह रहा हूं,
इसलिए यहां यह भी कह सकता हूं, जो ना माने बड़ों की सीख, कटोरा लेके मांगे भीख। इसलिए यहां जो पढ़ाई आपको कहीं दिक्कत करे, बच्चों किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी टॉपिक में, कोई भी आपको चीज समझ में नहीं आ रही, याद नहीं हो रही, या कोई क्वेश्चन आपके लिए प्रॉब्लम बना हुआ है, आप उसको सुबह के लिए छोड़ दीजिए। सुबह वो आराम से कर लेंगे, क्योंकि सुबह आपकी होते हैं आइडिया वाला टाइम। सुबह धांसू आइडिया आते हैं, अलग अंदाज में क्वेश्चन कर जाएंगे। सुबह दिमाग बहुत गजब का चलता है। तो यह वैन। बाकी जो आपने बना रखा है उसमें अभी मैं एकदम चेंज नहीं करना चाहूंगा। धीरे धीरे आप अपने टाइम को चेंज कर सकते हो, लेकिन एक दिन में एकदम परिवर्तन भी नहीं होता। लेकिन आपका प्रयास होना चाहिए कि जब आपके लास्ट के 10 दिन रह जाएं, जो कोई भी डेट हो, तो अपनी आदत में आ जाएं कि जो आपका दोपहर का अगर 2 से 5 का टाइम एग्जाम का है, तो वो आपका पूरा एक्टिव मोड का होना चाहिए। तब आपकी आदत हो जानी चाहिए कि 2 से 5 मैं हमेशा एक लगातार 3 घंटे की सिटिंग की प्रैक्टिस करके तैयार हो चुका हूं या तैयार हो चुकी हूं। तब आपका इतना भी ध्यान होना चाहिए कि वहां एग्जाम के हिसाब से जो आप एग्जाम देने जाते हो, बिल्कुल वही माहौल, वही एनवायरमेंट आपको एग्जामिनेशन हॉल का बनाकर अपने घर पे वैसी प्रैक्टिस करनी चाहिए। और इतने आदत में आ जाओ कि बीच में वहां पर भी आप कभी वॉशरूम में नहीं जाओगे, किसी तरह की और एक्टिविटी के लिए नहीं जाओगे। इसलिए आप आदत डालो 2 से 5 जब आप अपने लिए उस प्रैक्टिस पर आओ, तो उससे पहले इन चीजों से फ्री होकर ही बैठो, ताकि आपकी वो बिल्कुल आदत में आ जाए। यह आपको लास्ट के 10 दिन जो ले जाएंगे, उससे पहले तक अपने को तैयार कर लेना चाहिए। यह बात हुई वैन की। अब आती इसके बाद यहां पर वेयर। पढ़ाई कहां कर रहे हैं? पढ़ाई कर रहे हो, रिवीजन कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, कहां कर रहे हो? जो बच्चे हॉस्टल में रहते हैं, अपना उनका एक कमरा है, वो कमरा उनकी पढ़ाई की दुनिया है। वो कमरा उनके लिए अलग अलग टाइम पर अलग अलग रोल करता है। कभी उसका लिविंग रूम है, कभी स्टडी रूम है, कभी उसका वो कोई सा भी बोलिए। लेकिन इस समय आपकी पढ़ाई का, जिनका घर में पढ़ाई चल रही है, वहां उनके घर में ड्राइंग रूम भी है, लिविंग रूम भी है, स्टडी रूम भी है, कुछ भी है, बालकनी भी है, छत भी, जो भी है। तो यहां पे आता है कहां पढ़ाई करें। तो वास्तव में वहां पढ़ाई करें जहां पे दूसरे की प्रेजेंस महसूस ना हो, क्योंकि पढ़ाई में सबसे इंपॉर्टेंट पावर ऑफ कंसंट्रेशन। और उसके लिए आपको सबसे अच्छा है स्टडी रूम के हिसाब से जहां है, वो आपका अपने पीजी में या हॉस्टल में सिंगल रूम हो, तो वही आपकी दुनिया है। तो वहां आराम से बैठ के पढ़ाई करिए। अब आती बात, छत पे पढ़ाई कर रहे हैं कि कब कर रहे हैं? तब करेंगे जब कोई रिवीजन करना हो। क्योंकि पढ़ाई करने के तरीके क्या हैं? बैठ के पढ़ना, लेट के पढ़ना, अलग अलग पोस्चर के हिसाब से, या फिर घूम के पढ़ना। और घूम के पढ़ने के वजह से पढ़ते हैं, घूमते हुए, देखते हुए, बोल बोल के पढ़ रहे हैं। और कई बार ऐसे भी होता है कि खुद तो घूम रहे हैं और दूसरे से बोल रहे हैं कि तुम बोलते जाओ, मैं सुनता जाऊंगा। ऐसे भी कुछ लोग होते हैं, कई तरीके। लेकिन बच्चों, जब सबसे पहली बार, इसको ध्यान सुनना, जब किसी भी चीज को पहली बार पढ़ो, किसी से या खुद से, किसी से मतलब जब इसको आप पहली बार क्लास में पढ़ रहे हो, तो वहां पे टीचर पढ़ा रहा है। आपका पढ़ाई का मोड ऑनलाइन हो कि ऑफलाइन हो, आपको हमेशा वहां पर बिल्कुल टेबल कुर्सी के हिसाब से बैठकर, बैकबोन स्ट्रेट, ताकि आप यूज करें, उसका उठाएं बेनिफिट रिफ्लेक्स एक्शन का, वैसे पढ़ना चाहिए। ये तो आपकी क्लास में टीचर से पढ़ने की बात हो गई। और जब रूम पे जाके इसको आप अपनी सेल्फ स्टडी में पढ़ रहे हो, तो वहां भी आपको टेबल कुर्सी के हिसाब से बैठ के पढ़ना चाहिए। ये हो गया आपका। और अगर आप उसके बाद जब उसको ढंग से पढ़ चुके हो, टेस्ट दे चुके हो, और कभी रिवीजन कर रहे हो, अपने शॉर्ट नोट से रिवीजन कर रहे हो, अपने क्लास नोट से रिवीजन कर रहे हो, तो आप आराम से फिर घूमकर कभी बालकनी में, कभी छत पर पढ़ सकते हो। क्योंकि वहां आपको मालूम है बालकनी है कि छत है, वहां पे दूसरा कोई भी नजर आ सकता है, आपका वहां पे ब्रेक हो सकता है कंसंट्रेशन। इसलिए जो पढ़ाई आपको हल्की लगती है, जो आपको केवल एक ग्लांस देखना है, तब आप उसको ऐसे बालकनी में, छत पर या गार्डन में कर सकते हो। अदरवाइज जो पहली बार पढ़ रहे हो, तो हमेशा बेस्ट तरीका होता है आराम से टेबल कुर्सी के हिसाब से कुर्सी पर बैठ के पढ़ाई करिए। अब आता है, इसमें जो बात मैंने बोली है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, हाउ, कैसे। कहां के अंदर कैसे की बात भी छुपी हुई है। अगर आप लेट के पढ़ाई कर रहे हो, आप सोफा उस पर बैठ के पढ़ाई कर रहे हो, जहाँ सोफे पे कैसे बैठते हैं, टेक लगा के बैठते हैं, तब तो ये पढ़ाई आपके लिए कभी काम नहीं आएगी। और बिल्कुल बैकबोन स्ट्रेट करके पढ़ाई कर रहे हो, बिल्कुल रिफ्लेक्स एक्शन का फायदा उठाते पढ़ाई कर रहे हो, तो आपकी पढ़ाई हमेशा दिमाग में बैठेगी। तो बैठ के पढ़ाई करोगे तो दिमाग में बैठेगा, और लेट के पढ़ाई करोगे तो पढ़ाई बहुत लेट हो जाएगी, बहुत टाइम लगाएगी। इसलिए ये अंगूठा है बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आपने तरीके गलत लगाए, कैसे पढ़ाई कर रहे हो, तब तो पढ़ाई आपके लिए हवा है। और अगर प्रॉपर रूप से बैकबोन स्ट्रेट करके पढ़ाई कर रहे हो, तो पढ़ाई आपके लिए पहुआ है, क्योंकि बचपन से पढ़ाई कर रहे हो। और अभी तो पढ़ाई केवल अपने 3 पसंदीदा सब्जेक्ट
जिनको आपने अपने कैरियर के लिए डॉक्टर बनने के हिसाब से, साइंस बायो के हिसाब से ऑप्ट किया है, ये आपके केवल 3 सब्जेक्ट खुद के पसंद के सब्जेक्ट हैं, जो कि आपके इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट हैं, और जिसमें इंटरेस्ट होता है उसमें मन लगता है, जिसमें मन लगता है उस पर दिमाग चलता है, और इंसान की 2 ही तो चीज़, मन और दिमाग से कोई भी चीज़ अपनी हो जाती है। तो यहाँ पे ये इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है बच्चों, इसलिए अपनी इस पढ़ाई के लिए सबसे आसान पढ़ाई कर रहे हो, बस इसके अंदर पढ़ने का जो आपका तरीका है कैसे, वो इम्पॉर्टेंट है। तो बचपन का वो खेल पौआ, समझते हो पौआ, ऐसा खेल जो अभी आपने खेला नहीं हो, लेकिन किसी को खेलते हुए देख लो तो कुछ देर में आप खेलते हुए पाए जाओगे, इतनी जल्दी सीख जाते हैं, वो पौआ लगेगा। तो ये था पढ़ाई आपके हाथ में। ये 5 कहते हैं, सबसे पहले बोला मैंने क्या, आपने पढ़ाई को स्टार्ट किया व्हाट, फिर बोला मैंने हाउ मच, कितने घंटे, फिर बोला व्हेन, कब, फिर बोला वेयर, और लास्ट में हाउ। ये 5 से आपकी पढ़ाई आपके हमेशा हाथ में है, और जब इनको कॉम्बिनेशन से, ढंग से, ट्यूनिंग के साथ यूज़ करोगे तो ये मुट्ठी में पढ़ाई होगी, और मुट्ठी में भी पढ़ाई भी होगी, मुट्ठी में आपकी कोई रैंक भी होगी, मुट्ठी में आपके कोई कॉलेज की सीट भी होगी, मुट्ठी में आप जो चाहें उसको बना सकते हो। तो ये बंद मुट्ठी, इस पढ़ाई की प्रॉपर 5 चीज़ से कॉम्बिनेशन हो सकती है।